हेलो दोस्तों, आपके मेरे चैनल जोक्स एंड हॉन्ट्स पर स्वागत है। आज की कहानी का नाम है ट्रेन में आधी रात। चलिए शुरू करते हैं। धधम धधम धधम। रात की रानी अपने लोहे के घोड़े पर सवार होकर जंगल पार कर रही थी। मैं विराज बर्थ पर लेटा हुआ खिड़की से बाहर तारों का झिलमिलाता जुलूस देख रहा था। यह मेरी पहली आधी रात की ट्रेन यात्रा थी और एक अजीब रोमांच मेरे रोंगटे खड़े कर रहा था। D2 कोच में सन्नाटा पसरा हुआ था, सिवाय कभी कभी किसी खटपट या ट्रेन के हॉर्न की गूंज के जो जंगल की गहराइयों को चीर कर निकल जाती थी। समय जैसे थम गया था। नींद आने से इनकार कर रही थी तो मैंने किताब उठाने की कोशिश की, लेकिन अक्षर धुंधले लग रहे थे। उसी समय एक झटका लगा और ट्रेन अचानक रुक गई। मैंने चौंकाते हुए खिड़की से बाहर देखा। जंगल के बीच काले मुंह अंधेरे में खाई की तरह फैले हुए थे। अजीब सी खामोशी छा गई। ट्रेन की खटपट भी बंद हो गई थी। कुछ मिनट बाद अनाउंसमेंट हुई। यात्रियों को सूचित किया जाता है कि तकनीकी खराबी के कारण ट्रेन कुछ देर के लिए रुकी हुई है। कृपया असुविधा के लिए क्षमा करें। लेकिन आवाज में एक कंपन थी जो मेरी बेचैनी को और बढ़ा रही थी। कुछ और समय बीता। अचानक एक चीख धारदार और लंबी मुझे सन्न कर दिया। यह D1 कोच से आई थी, मेरे ठीक बगल से। मेरा दिल गले में आ गया। उसी पल लाइटें बुझ गईं। घोर अंधकार ने मुझे घेर लिया, सिवाय खिड़की से बाहर झांकते चांदनी के एक पतले टुकड़े के। डर ने मेरी सांस तेज कर दी। मेरे हाथ पसीने से तरबतर हो गए। एक और चीख, फिर एक गर्जना, इस बार मेरे कोच से ही। मैंने दहशत में उठकर अपने बैग से मोबाइल निकाला, लेकिन कोई नेटवर्क नहीं था। अब सन्नाटा नहीं था। अजीब सी खुरचन, फुसफुसाहट और चीखों का कैकोफनी हवा में भर गया था। मेरी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। अंधेरे में टटोलते हुए मैं दरवाजे की ओर बढ़ा। इसे धीरे से खोलकर मैंने झांकने की कोशिश की। कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, सिवाय दो लाल बिंदियों के जो अंधेरे में इधर उधर तैरती दिख रही थी। मेरी सांस रुक गई। आंखें, उन आंखों में एक शैतानी चमक थी जो मेरे खून को जमा रही थी। पागलपन की हालत में मैंने दरवाजा बंद कर लिया और बर्थ पर गिर पड़ा। अंधेरे में मेरी कल्पना बेकाबू हो रही थी। क्या ये भूत थे, कोई अदृश्य प्राणी? मेरा दिमाग भयानक संभावनाओं से भर गया। हर खटपट, हर सन्नाटे में मुझे खूनी पंजे और नुकीले दांत नजर आने लगे। अभी मैं इस नरक से किसी तरह उबर ही रहा था कि बगल की बर्थ से खामोश कराह उठी। मैंने घबराते हुए अपने बर्थ का लैंप ऑन किया, जिससे कमरे में एक नन्ही सी रोशनी फैली। बगल की बर्थ पर एक बुजुर्ग महिला बेहोश पड़ी थी। उसके चेहरे पर डर के भाव जमे हुए थे। मैंने उसे जगाने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उसी समय ट्रेन में झटका लगा और लाइटें जल उठीं। राहत की एक लहर मेरे ऊपर से गुजर गई। अब कोच में कुछ यात्री बचे थे, बाकी शायद भय के मारे ट्रेन से उतर गए थे। मैं आगे बढ़कर अनाउंसमेंट सुनाने वाले शख्स के पास गया, लेकिन वह कमरे में नहीं था। उसकी कुर्सी खाली पड़ी थी। मेरे पैरों के नीचे जमीन खिसकती सी लगी। क्या अजीब सी फुसफुसाहटें अभी भी हवा में तैर रही थीं, या ये मेरी खौफजदा कल्पना का खेल थी? कोच के दूसरे छोर पर मुझे एक लंबी पतली आकृति दिखाई दी। वह दरवाजे की तरफ बढ़ रही थी। उसका शरीर अजीब तरीके से हिल रहा था, मानो उसके अंदर कोई कुछ और ही हो। एक अनदेखी हवा ने उसे आगे धकेल दिया, जैसे वह बंधियों को तोड़कर भाग रहा हो। मेरे शरीर में फिर वही ठंडी सिहरन दौड़ गई। वह कौन था? इस भयानक यात्रा का मास्टरमाइंड? मैं बोलने वाला ही था, लेकिन उस आकृति ने अचानक रुककर मेरी तरफ देखा। दो नुकीले कान उसके माथे से उभरे हुए थे। उसकी पीली आंखें अंधेरे में दहक रही थीं। उस एक पल में मैं समझ गया, यह कोई इंसान नहीं था। पागलपन की एक नई लहर ने मुझे जकड़ लिया। मैं चिल्लाते हुए पीछे हटा। मेरे दिल की धड़कन इतनी तेज हो गई थी कि लग रहा था ये मेरी सीने की पसलियों को तोड़ देगा। उस प्राणी ने मेरी तरफ एक कदम बढ़ाया। उसकी हरकतें किसी जख्मी जानवर की तरह जंगली थीं। मैंने भागने के लिए रास्ता ढूंढा, लेकिन कोच के सारे दरवाजे जैसे जाम हो गए थे। मैं फंस गया था इस राक्षसी प्राणी के साथ बंद कमरे में। मेरी आंखें घबराहट से चारों तरफ घूम रही थीं। कोई हथियार, कोई बचाव नहीं। अचानक मेरी नजर बूढ़ी महिला की टूटी बैसाखी पर पड़ी। मैं झपट्टा मारकर उसे उठाया और उस प्राणी की तरफ लहराया। जैसे ही उसने नजदीक आने की कोशिश की, मैंने पूरी ताकत से बैसाखी उसके सिर पर दे मारी। एक चीख, अमानवीय और कर्कश, कोच में गूंज उठी। वह प्राणी लड़खड़ाया और अंधेरे में पीछे हटने लगा।
मैंने मौका नहीं छोड़ा। अपनी हवासीस को एक तरफ रखते हुए मैं ट्रेन के दूसरे सिरे की तरफ भागा। रास्ते में मैंने दरवाजे को हिलाया, प्रार्थना की कि यह जाम न हो। भगवान का शुक्र है इस बार यह खुला। मैं बिना पलटे बाहर निकल गया और बोगी से छलांग लगा दी। ट्रेन धीरे धीरे फिर से चल पड़ी थी। मैं ट्रैक पर ही लेट गया, हवा को भरपूर अपने अंदर खींच रहा था। रात का आसमान अभी भी तारों से सराबोर था, लेकिन अब वे खौफनाक नहीं लग रहे थे, बल्कि एक उम्मीद की झिलमिलाहट लिए दिख रहे थे। मैं बच गया था उस आधी रात की ट्रेन के नरक से, लेकिन यह कहानी खत्म नहीं हुई थी। मेरे दिमाग में सवाल गूंज रहे थे, वह प्राणी कौन था? ट्रेन में और क्या हुआ था? क्या मैं ही अकेला बच पाया था? अगले दिन सुबह जब हम स्टेशन पर पहुंचे तो पुलिस ने हमें घेर लिया। ट्रेन में कई यात्री मृत पाए गए थे। उनके चेहरे पर वही दहशत जमी हुई थी जो मैंने बूढ़ी महिला के चेहरे पर देखी थी। उस अंधेरे कोच में हुई घटनाओं के बारे में किसी का कोई ठिकाना नहीं था। पुलिस की जांच चल रही है, लेकिन मैं जानता हूं कि सच क्या है। मैंने जो देखा, जो अनुभव किया, वह कोई बुरा सपना नहीं था। यह आधी रात की ट्रेन का भयानक सच था, जिसने मेरी आत्मा को झकझोर कर रख दिया था। रात अब भी मेरे सपनों में घूमती है। उस अनजान प्राणी की नुकीली आंखें और अमानवीय चीखें मुझसे दूर नहीं होती। मैं कभी उस रात को भूल नहीं सकता। उस आधी रात की ट्रेन में हुई अस्पष्ट घटना का भयानक सच अब मेरी जिंदगी का एक काला अध्याय बनकर रह गया है। हालांकि एक चीज ने मुझे उस नरक से उम्मीद की किरण दिखाई है। बूढ़ी महिला। अगले दिन पुलिस ने बताया कि वह जिंदा बच गई है, बेहोशी की हालत में ट्रैक पर मिली थी। वह मेरी तरह कुछ बता नहीं सकी, सिर्फ इतना बोली कि उसने अंधेरे में भयानक चीजें देखी थीं। लेकिन वो जानती है, उसने भी वही शैतानी प्राणी देखा था, वही दहशत महसूस की थी। शायद एक दिन हम दोनों मिलकर सच का पता लगा पाएंगे। शायद उस ट्रेन का भयानक रहस्य खुलकर सामने आएगा। लेकिन तब तक मैं हर आधी रात को सतर्क रहता हूँ, उस अंधेरे में छिपे खतरे के लिए तैयार रहता हूँ, क्योंकि यह कहानी खत्म नहीं हुई है। ट्रेन में आधी रात का भयानक सच अभी भी अंधेरे की छाया में घूम रहा है, और कौन जाने, शायद एक दिन यह फिर से मुझे अपनी ओर खींच ले। क्या मैं इसके लिए तैयार हूँ? क्या मैं एक बार फिर उस नरक का सामना करने का साहस जुटा पाऊंगा? यह सवाल रात दिन मेरे साथ रहता है, आधी रात की ट्रेन की भयानक गूंज की तरह।